अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि कुछ हम फ़र्ज़ अलूम थे वो सीख रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हम नमाज के 7 फ़राइज़ जो हैं वो सीखेंगे। तो इसके अंदर कोई गलती कोताही की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले छोटी सी हदीस का कहते हैं मफ़हूम मैं पढ़ देता हूँ। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर दरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कि हमें उठते बैठते चलते फिरते दरूद पाक की जो है ना कसरत करनी चाहिए। ठीक है। और यानी कि हमारे पास टाइम होता है लेकिन हम दरूद पाक नहीं पढ़ते। तो उठते बैठते चलते फिरते या फिर खाते पीते दुरूद शरीफ पढ़ लेना चाहिए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या फिर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं या फिर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। नमाज के जो है कि 7 हरूफ की निस्बत से, बिस्मिल्लाह के 7 हरूफ की निस्बत से 7 जो फ़राइज़ हैं वो हमने पढ़ने हैं आज, और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर एक फ़राइज़ भी अगर आप मिस करते हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी, आपकी नमाज जो है वो टूट जाएगी। पहला फ़राइज़ हमने शराइत के अंदर भी पढ़ा था, मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था। अब जो है पहला फ़राइज़ वो है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा का क्या मतलब होता है? तकबीर तहरीमा का मतलब ये होता है कि अल्लाह अकबर कह के नमाज इस तरह से स्टार्ट करना। इस तरह से, मैं आप देखो आप स्ट्रेट हूँ, इस तरह से कानों की लो पे हाथ लगाना, इस तरह से सीधा स्ट्रेट होने चाहिए। अल्लाह अकबर कहकर नमाज स्टार्ट करना। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अल्लाह अकबर कह देते हैं, अकबर, ठीक है, ये नहीं, अल्लाह अकबर, ठीक है। यानी कि सही लफ्ज़ अदा करना है, इसमें जो है कुताही नहीं करनी। यानी कि वो ज़बर पेश को जो है वो जो है कि गलत कर देते हैं। सही तकबीर पढ़नी है। पहला फ़राइज़ ये है। और दूसरा फ़राइज़ है क़याम। क़याम का क्या मतलब होता है? क़याम का मतलब है खड़ा होना, सीधा स्ट्रेट खड़ा होना, ऐसे सीधा स्ट्रेट खड़ा होना। यानी कैसे? सीधा स्ट्रेट खड़ा, जैसे मैं खड़ा हूँ, इसका मतलब है क़याम। आपको कोई कहे क़याम करो तो आप सीधा स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, ठीक है? यानी कि स्टैंड अप होना। तो सीधा स्ट्रेट खड़ा होना उसको कहते हैं क़याम। अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें जो डीपली देखने को आती हैं कि कुछ लोग जो हैं बीमार होते हैं, वो सीधे खड़े नहीं होते और कुर्सी वगैरह पे बैठ के नमाज़ पढ़ती हैं। उनको कोई प्रॉब्लम होती है या फिर उनकी कमर में कोई प्रॉब्लम है या कोई उनकी टाँगों में प्रॉब्लम है, वो एक अलग रीज़न है, ठीक है? लेकिन जो तंदुरुस्त इंसान है वो सीधा स्ट्रेट खड़ा होगा, ठीक है? उसे कहते हैं क़याम। अब तीसरा आ जाता है क़रात। मैं शॉर्ट वर्डिंग में बता रहा हूँ, ज़्यादा डीपली जाने की मैं कोशिश नहीं कर रहा। नहीं तो किताब में तो बहुत डिटेल से लिखा हुआ है, हर चीज़ एक वजाहत से बताई गई है, तो डीपली जाने की मैं कोशिश नहीं कर रहा। जो है सिंपली जो है फाई कर रहा हूँ हर चीज़ों को, यानी कि आपको सारी चीज़ें क्लेरिफाई कर रहा हूँ। उसके बाद क़रात। क़रात के अंदर थोड़ा सा मैं डीपली जाऊँगा। क़रात किसे कहते हैं? आप नमाज के अंदर जो कुरान पढ़ते हैं, तो कुरान क्या कहाँ से पढ़ते हैं? सुबहानल्लाह, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब जो आगे एक सूरत आ जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए यहाँ पे लोग जो हैं, हा जो है वो हलवाई वाला है, ठीक है? हा कौन सा है? हलवाई वाला, हलवे वाला। हा यानी कि वो हा जो है वो एक ब्रीक आवाज निकालता, अल्हम्दुलिल्लाह, ये लफ्ज ठीक है। अब लोग यहाँ पे गलती क्या करती हैं, किताब के अंदर भी ये राइट डाउन की गई है गलती, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हा जो है हलवाई वाला नहीं पढ़ रहे होते, वो दूसरा हा पढ़ रहे होते हैं, ये वाला, ये हा है यहाँ पे, ये वाला। ये बात को याद रखना है। जब आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं होगा तो उसका क्या है कि मानी चेंज हो जाएगा। जो मानी चेंज होगा तो फिर जो है कि कोई और मानी बन जाएगा, तो फिर आपकी नमाज जो है वो नहीं होगी। क़रात भी सीखना ज़रूरी है नमाज के अंदर, अपने तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी आनी चाहिए, तो फिर ये है कि आप लोगों को रूफ़ की सही जो अदायगी है वो होगी। ये आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब एक सूरत है सूरत खलास,
तो अगर उसको देखा जाए, कुल कुल काफ जो है बड़ा है, मोटा मोटा काफ है। इधर जो है ना, इधर जो आके और यहाँ पे ये जो लोग पढ़ते हैं काफ कैंची वाला, हमारे पास काफ यूज होना है। यहाँ पे काफ किताब वाला पढ़ लेते हैं, तो किताब वाला पढ़ते हैं तो काफ ब्रीक पढ़ा जाता है, जो है काफ जो है वो ब्रीक पढ़ा जाता है किताब वाला। और जो कैंची वाला काफ है, कलम वाला किताब है, जो काफ है वो जो है वो मोटा पढ़ा जाता है। तो फिर अगर पहला लफ्ज ही कुल कुल यानी कि मोटा पढ़ना चाहिए उसको, ठीक। अगर पहला लफ्ज आप ब्रीक पढ़ रहे हैं, मतलब उसका काफ ब्रीक पढ़ेंगे, तो फिर जो है कि वो लफ्ज गलत हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए किसी उलमा इकराम से या किसी कारी से ये ना थोड़ा सा अपनी जो लफ्ज की दुरुस्तगी है वो ठीक कर लीजिए, ठीक है। हमारे पास जो है 3 फ्राइज हुए। पहला कौन सा याद रखना है, कॉपी पेंसिल ले लें, लिखते रहें। पहला हमारे पास फ्राइज कौन सा, तकबीर तहरीमा, अल्लाह अकबर कह के इस तरह से नमाज स्टार्ट करना। और दूसरा फ्राइज था हमारे पास क्याम, स्टेट खड़ा होना, ठीक है, स्टैंड अप होना। और तीसरा फ्राइज हमारे पास था करात। अब हमारे पास जो चौथा फ्राइज आ जाता है वो क्या है, रुकू। रुकू के अंदर थोड़ी सी भी कुताही जो है बर्दाश्त नहीं की जाती। मैंने एक हदीस का मफहूम भी बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, रुकू सुजूद ना करने वाला नमाज का चोर है। क्या है वो, नमाज का चोर है, रुकू सुजूद सही नहीं करता। देख लें हदीस का मफहूम कितना कमाल का है। लेकिन इसके अंदर आप लोगों ने ये देखना है कि हमारी कोई गलती तो नहीं हो रही रुकू में, ठीक है। रुकू अब करते कैसे हैं, ये एक स्टेट आदमी खड़ा है और यहाँ पे आपने स्टेट, ये आपकी कमर है, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए इस तरह से कमर, बिल्कुल। हत्ता कि उलमा किराम फरमाते हैं कि अगर आपकी इतनी कमर स्ट्रेट होनी चाहिए कि अगर कोई पानी का प्याला रख दिया जाए, पानी का प्याला जो है रख दिया जाए, वो गिरे ना, ठीक है। अब कुछ लोग मिस्टेक कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे अपनी जो है ना कम ऐसे 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 हिला रहे होते हैं अपनी बॉडी को। तो ये गलत है, ऐसे ना करें, इससे आपका रुकू जो है मिस्टेक इसमें होने का अंदेशा है। और इसके बाद सुजूद, सुजूद क्या होता है, डीपली बात करूंगा। सुजूद कहती हैं सजदे को, जो हमारा 5वां फ्राइज है वो सजदा है। इसके ऊपर भी मैंने हदीस का मफहूम दिया था, हता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 हड्डियों पे सजदा करना फर्ज है। इसका मफहूम है 7, मेरी अहले सुन्नत की किताब है, आप इसके ऊपर देख सकते हैं, नमाज के हकाम किताब है। और जो मैं पढ़ रहा हूँ पेज नंबर आप 213 पे देख सकते हैं जाके, ठीक है। इसके ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा इसका मफहूम भी, ठीक है। बल्कि डिटेल से लिखी, मैं अक्सर जब भी हदीस बयान करता हूँ मैं मफहूम कह के बयान करता हूँ, बाकायदा इधर सही बिल्कुल करेक्ट लिखी होती है, मैं वो भी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई आलम फाजल तो नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि इसलिए मुझे ये वर्ड बोलना मफहूम जो बेहतर समझता हूँ मैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 हड्डियों का लगना फर्ज है ज़मीन के ऊपर सजदा करते वक्त। अब 7 हड्डियां आपकी कौन सी हैं, 2 आपकी ये थैलियां हैं, क्या है, ये 2 थैलियां हैं, एक पेशानी है, ये पेशानी, ये इसके साथ हमारी ये पूरी पूरी जो आ जाती है ना, पूरी ये खोपड़ी पूरी आ जाती है, जो ये हमारी एक हड्डी हो जाती है। 2 हमारे घुटने हैं, ये वाले गोडे जिसे कहते हैं, और जो नीचे वाले पंजे हैं 2 वो हैं, कितने हो गए 4, और 2 6 और 1 7। अब बिग मिस्टेक क्या है, बिग मिस्टेक ये है कि जब भी अक्सर लोग सजदा करते हैं नमाज की, अल्लाह ताला तौफीक सबको दे, तब ये होता है कि हमें 5 जो उंगलियां हैं ना पाँव की, लगाना हमारे लिए सुन्नत है। ये 5, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पाँव की बात कर रहा हूँ, ये थैलियाँ तो लग गई, ये पाँव की बात कर रहा हूँ। एक लगाना हमारे लिए क्या है, फर्ज है। कोई भी हमारी यानी कि पाँव की उंगली लग जाए ठीक है, वो है फर्ज। दूसरे पाँव की भी लगाना फर्ज है। हमारे पास 10 फिंगर्स होती हैं पाँव की, तो 10 के अंदर 2-2 फिंगर लगाना हर पाँव की, वो क्या है, वाजिबात हैं, ठीक है। और पाँचों के पाँचों लगाना सुन्नत है। अब बिग मिस्टेक मैं आपको बताता हूँ, जब लोग सजदा करते हैं
अल्लाह ताला माफ़ करे, तो वो ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे, यानी कि उनके पाँव जो है ना वो नीचे कभी टच होते हैं कभी ऊपर होते हैं। हत्ता कि हदीस का मफ़हूम बता रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 हड्डियों पे सजदा करना फ़र्ज़ है, तो वो 7 हड्डियाँ नहीं लग रही, इसका मतलब ये है कि आपका सजदा नहीं हो रहा और आपकी नमाज नहीं हो रही। हत्ता कि मैंने एक बुक में स्टेटमेंट पढ़ी थी, क़यामत का वाला दिन होगा नमाज़ें के बारे में, पहला क्वेश्चन होगा नमाज का। तो जब नमाज़ें सब अपना हिसाब किताब दे रहे होंगे नमाज़ों के बारे में, और कुछ शख्स ऐसे होंगे उनकी नमाज़ें जो हैं एक कपड़े में लपेट कर उसके मुंह पे मार दी जाएंगी। वो कौन सी नमाज़ें होंगी? वो यही नमाज़ें होंगी जो सही नहीं पढ़ी होंगी, जिसमें गलती कुताही की होगी, इल्म दीन सीख के नहीं नमाज़ें पढ़ी होंगी। पढ़ते तो बहुत ज़्यादा है, 5 वक़्त के नमाज़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इल्म दीन होना ज़रूरी है। मैंने हदीस का बार-बार मफ़हूम बताता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, पहले चैप्टर के अंदर इसी किताब के अंदर लिखा हुआ है, मेरे अहले सुन्नत की नमाज के अहकाम आप देख सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरोज़े क़यामत हसरत उस इंसान को भी होगी जिसने इल्म हासिल करने का मौका मिला लेकिन उसने इल्म हासिल ना किया, और उस इंसान को भी क़यामत वाले दिन हसरत होगी जिसने इल्म हासिल किया लेकिन उसके ऊपर अमल ना किया। इसके अंदर 2 पॉइंट्स आ जाते हैं। इल्म अगर आपके पास है ना, अल्लाह ताला जब भी किसी भी टाइम तौफीक देता है, नमाज कम से कम सही नमाज तो पढ़ के आए। ये ना हमें तौफीक भी मिल गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन नमाज ही नहीं सही पढ़ी। कितनी वो बात सोचने वाली है यार, क्या चीज़ है ये, कितना बड़ा मसाइल है। इसलिए 7 हड्डियों पे सजदा करना जो है वो हमारे लिए फ़र्ज़ है। अब आ जाता है कायदा खीरा नंबर 6 पे। आप लोगों को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, चाहे आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। कायदा खीरा, कायदा खीरा के अंदर आपने क्या पढ़ना होता है? आपने तशहद पढ़ना होता है। तशहद, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका, ये वाले आपने जो है पढ़ना होता है। और बिल्कुल आपकी जो नज़र है वो आपकी गोद पे हो और आप जो नीचे नज़रें ऐसे झुकी हों, और आपने तशहद पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट वर्डिंग में पढ़ना है कुरान की। तो इसे कहते हैं कायदा खीरा। अब आ जाता है खरूजे बिस्हिमी, खरूजे बिस्हिमी यानी कि सलाम फेरना, इसको ये भी कह सकते हैं सलाम फेरना, ठीक है। तो अब आपने सलाम कैसे फेरना है? अब मैंने एक मिस्टेक देखी है, इमाम साहब के पीछे लोग अक्सर नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, तो वो इमाम साहब जब सलाम फेर रहा होता है ना, उसने कहा ही अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो वो इंसान पीछे नमाज़ी होते हैं वो पहले ही ऐसे ही। अब उसने नहीं कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ऐसे नहीं कहा। वो जो नमाज़ी होते हैं वो पहले ही ऐसे करके बैठे होते हैं, ऐसे नहीं करना। इस तरह से नहीं करना। इमाम साहब कह ले, उसके बाद आप लोगों ने अपने दिल में कहना अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, ये करेक्ट तरीका है। तो ये आपके जो 7 फ़राइज़ से, इसके अंदर कोई किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। तकबीर तहरीमा पहला फ़राइज़ नोट कर लें, ठीक है। असल में आप कहते हैं मुझे ये ज़बानी भी याद अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं किताब इसलिए सामने रखता हूँ, इंसान है, कोई बात रह भी जाती है, और मेरा सामने रखने का मकसद, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे नहीं जानते, मेरे तो स्टूडेंट हैं वो तो मुझे जानते हैं, तो वो अगर ये चाहें कि अपने पास ही वो मसाइल बयान कर रहा है, ठीक है। और हम वैसे हमारे पीर मुर्शिद मौलाना लियास कादरी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि कोशिश करें कि नमाज की भी कोई मसाइल बतानी है या कोई आपने बयान करना है कि आपके सामने मेरी किताब हो, अगर मेरी किताब से आपने करना है तो, क्योंकि गलती के कम अंदेशे होते हैं, ठीक है। इल्म दीन जो है वो सिखाने के लिए अगर आप ये काम फॉलो करेंगे तो इससे मेरा फैज़ भी मिलेगा, इसकी तासीर जो है वो भी आगे बहुत जल्दी पहुँचेगी। तो इसलिए मेरे मुर्शिद का भी ये फरमान है, और मैं इसलिए आप लोगों को इसके ऊपर दिखाता हूँ। आप समझते सर बार-बार किताब को क्यों देख रहा है, और इसलिए मैं जो है मैं कहता हूँ कि कोई क्लेरिकल मिस्टेक जो है वो ना हो जाए और आप लोगों को कोई गलत मिसाइल मैं ना बता बैठूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से
हवाले के साथ, हदीस के मफ़हूम के साथ, बुक के अकॉर्डिंग मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला फ़राइज़ जो है आपका तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कह के नमाज़ स्टार्ट करना, आप लिख लें और इसकी तारीफ़ भी आगे लिख लें, ठीक है। दूसरा है क़याम यानी कि खड़ा होना, नमाज में खड़ा होना। और तीसरा क्या है क़िराअत, नमाज में कुरान पढ़ना, ठीक है। और चौथा क्या है आपका रुकू, नमाज में रुकू करना, इस तरह से झुकना, ठीक है। और उसके बाद जो चौथा है वो क्या है आपका जो सजूद यानी कि सजदा करना, 7 हड्डियों पे 7 बोन्स जो आपकी हैं उनके ऊपर आप लोगों ने सजदा करना है, ज़मीन के ऊपर आपकी टच होनी चाहिए। और उसके बाद ये हमारे कितने हो गए? हाँ, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कायदा खीरा, 5 हो गए थे। कायदा खीरा यानी कि अत्तहियात पढ़ना, तशहहुद पढ़ना। उसके बाद खरूजे बिस्मिल्लाह यानी कि सलाम फेरना। मैंने ये तमाम किस्म की जो डिटेल्स हैं वो बता दी हैं। इंशाल्लाह नमाज के कल मैं आपको 30 वाजिबात बताऊंगा, जिसमें एक वाजिब भी रह जाए तो आपकी नमाज फासद हो जाती है। आपको नमाज जो है आप लोगों ने नमाज वही अगर पढ़ रहे हैं तो ये है कि आपको जो है ये वाजिबात है वापस लौटाना पड़ेगा, फिर आपकी नमाज कंप्लीट होगी। अगर नहीं लौटाएंगे तो आपकी नमाज जो है वो नहीं होगी, ठीक है। ये वाजिबात पढ़ने हमारे फ़राइज़ के बाद जो हमारे पास आते हैं वो वाजिबात आते हैं, ठीक है। वाजिबात के बाद हमारे पास सुन्नतें आ जाती हैं। इंशाल्लाह सुन्नतें जो हैं उनका भी हिंट दूंगा, और कल जो अपनी वीडियो में आपको नमाज के वाजिबात जो हैं वो डिस्कस करूँगा। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। अब आपसे लेते हैं इजाज़त, और अगर आप लोगों को समझ आई है, आप लोगों ने समझा है, कमेंट सेक्शन में जो है कि ज़रूर बताइएगा, और कैसा लग रहा है हमारा प्रोग्राम ये भी ज़रूर बताइएगा। किसी और वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।